दौरा कर लिया, मैंने उनके साथ गया, हो गया दौरा। वोटर और वोटर हैं वो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऑफिसेज में पहुंच गए, उन्होंने वहाँ नाश्ता किया सब ने, और उसके बाद से लेके अब तक सारे जो हैं वो उनके बूथ्स के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और जितने भी हैं वो वोट जो है वो मांग रहे हैं, और बड़ा जोशो खरोश है। और इस दफ़ा थोड़ी सी जो है जो इलेक्शन बोर्ड है उसने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, वो विदाउट चेकिंग द कार्ड्स वो जो है वो जो एरिया है वोटिंग का उस एरिया में नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन जितने भी सपोर्टर हैं वो बड़े पुरजोश हैं और बड़े पुरजोश तरीके से जो है वो हर कैंडिडेट के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं। लॉयर्स जो हैं वो बहुत जोश से जो है ना अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हर जो लॉयर है वो अपना जो भी कैंडिडेट है उसको अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और वकला का जोश व खरोश अपने उरूज पर है और वकला अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं। आपके कैंडिडेट कौन है? जी, मुनीर हुसैन भट्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि ये लाहौर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार है, और जितनी बड़ी ये बार है इसकी जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी हैं। और ये जो हमारा इलेक्शन होता है लाहौर बार का, ये दो हवालों से बड़ा अहमियत रखता है। एक ये कि जो भी इलेक्शन के नतीजे में क़यादत सामने आती है उसने वकला के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना होता है। दूसरा, क़यादत ने जो मुंतखब होती है उसने मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए भी अपना किरदार अदा करना होता है। तो उम्मीद है कि आने वाली क़यादत जो है वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वकला के इलेक्शन की कि जो भी हो ये इलेक्शन वक्त पे होते हैं और उसी रात जो है इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाता है। कोई ये धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाता। आज पीसफुल तरीके से सारे अपने अपने कैंडिडेट्स और अपने अपने हामियों को वोट डालने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोसेस एक शफाफ तरीके से हो रहा है। और जो ये इलेक्शन है वकला के, ये एक मिसाल है हमारी बाकी जो नेशनल पॉलिटिक्स और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है उनके लिए भी, कि मशले राह भी है कि आप ये देखें कि हम अपना इलेक्शन किस तरीके से कराते हैं। जहाँ दूसरी बात जो कि आज के इलेक्शन में किस तरीके से चीज़ें सामने अनफोल्ड हो रही हैं, जो समझ आ रही है कि एक क्राइसिस हुआ राने आसिफ वाला, उसके अंदर एक ग्रुप तो जाके मिल गया जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ, दूसरे ग्रुप के पास लाहे अमली कोई नहीं है। बदकिस्मती ये है कि एक छोटे से इशू को जो हमारे घर की बात थी उसको उधर से भी उन्होंने स्टबन होकर जुडिशरी ने ख़राब किया, और हमारे दोस्तों ने भी उसको जो है एक ग्रुप ने इलेक्शन स्टंट के लिए यूज़ किया, दूसरे ग्रुप ने उसको जो है जुडिशरी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए या सॉफ्ट कॉर्नर करने के लिए किया। तो उम्मीद ये करते हैं कि आज इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रो लॉयर्स रिज़ल्ट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं वो उनसे ये हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको सीखना चाहिए। उनके पास विजन क्लियर है, उनको पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इसलिए है, कंटेम्प्ट ऑफ जज एक्ट इसलिए नहीं है कि कंटेम्प्ट जज भी कर सकता है। तो ये जो रिसेंट केस हुआ या रिसेंट जो हमारा टर्मोइल हुआ उसको भी जैसे पीआईसी के मामले को मिसहैंडल किया गया, इसको भी मिसहैंडल किया गया है। मैं तवक्को करता हूँ अपने नौजवानों से कि वो इंतखाब करेंगे राना नईम साहब का, क्योंकि वो इस सारी चीज़ के अंदर एक समझ बूझ के साथ चले हैं, उनके साथ नौजवान खड़े हैं, और उनके ऊपर कोई ऐसा स्टिग्मा जब वो पहले ऑफिस बेरर थे नहीं रहा कि जिसके तहत ये कहा जाए कि वो इस पौधे के अहल नहीं है। माशाल्लाह जी, खुर्रम खोसा साहब हमारे इस प्रोफेशन की शान है। इनके वालिद मोहतरम, इनके भाई, उन्होंने हमारे इस कानून के हवाले से, लीगल फर्टर्निटी के हवाले से हमेशा बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। और खोसा साहब नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें जो इस प्रोफेशन में नए आ रहे हैं उनके लिए, जैसे मेरा बच्चा जो आपके सामने खड़ा है इनके लिए मेरा पैगाम यही होगा कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो जिन्ना साहब ने कहा था, ये तीन चीज़ें ज़िंदगी में अपना लीजिए, ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है अल-वकील, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वकील ऑनेस्टली वकालत करे तो वो वली होता है, क्योंकि उसका एतकाद अल्लाह के साथ है, उसके साथ रिश्ता और नाता जुड़ा हुआ है, और वो समझ जाता है कि ना मेरे लफ्ज़ों में असर है, ना मेरे कलम में असर है, ना मेरे पास इल्म है, ये सब चीज़ मैं मोहताज हूँ कि मेरा रब मुझे दे। और जब वो ये समझ जाता है
तो खुदा की ज़ात उस पर करम करती और है। बार एसोसिएशन के इलेक्शन हर साल होते हैं और इस इलेक्शन की खूबसूरती ये है कि इसमें जो ग्रुप्स हिस्सा लेते हैं, दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं इस वक्त वकला के, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल। दोनों जो ग्रुप्स हैं वो बड़ी मोहब्बत, प्यार, एहतराम के साथ इसमें कॉन्टेस्ट करते हैं। बहार हो या ख़ज़ां हो, माशाल्लाह हो, जैसा भी दौर हो, वकला के इलेक्शन हर साल होते हैं। लाहौर बार के हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट बार्स के भी होते हैं, हाई कोर्ट के भी होते हैं, टैक्स बार के भी होते हैं, पंजाब बार के भी होते हैं, पाकिस्तान बार, यानी कि वकला के यहाँ जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। और यही इस प्रोफेशन की खूबसूरती है। और वकला ही इस माशरे का वो तबका है जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी के लिए काम किया है। आइन और कानून की पासदारी के लिए वकला का जो किरदार है उसे पूरी दुनिया सराहती है। पूरी दुनिया में बिलअमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस इंसानी आज़ादियों के हवाले से जो सूरत हाल ख़राब है उसको अगर किसी ने मैनेज किया है, किसी ने इन मामलात को ओवरकम किया, तो वो वकला कम्युनिटी है, लीगल फर्टर्निटी है, जो कि इंसानी आज़ादियों के हवाले से हर अव्वल दस्ता है। रिसेंट पास में आपने देखा होगा कि मुशर्रफ दौर में वकला को जिंदा जलाया गया, वकला को के ऊपर तशद्दुद किए गए, और वही जब उसने ये हरकतें की तो उसका जाना ठहर गया। तमाम वकला विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उन्होंने आपस में मोहब्बत और प्यार से वकला तहरीक चलाई। अब वकला तहरीक के समरात अगर किसी ने लूटे हैं, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आमर को जो है उससे शिकस्त हुई। हम इस और दर हकीकत इस प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो वकला के इत्तेहाद के साथ है। और जजेस को भी अगर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो वो लीगल फर्टर्निटी की, वकला की जो डिग्निटी की वजह से मिलता है। वरना जो सूरत हाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के हवाले से है, अगर ये वकील भी ना हो तो ये जो नाम नेहाद हुक्मरान अशराफिया है ये तो लोगों को कच्चा खा जाए। ये वकील ही है जो कि सीसा पलाई हुई दीवार बनकर जो है वो हर किसी के सामने खड़ा हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर बार एसोसिएशन का ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का अमल है। मेरी ये पेरेंट बार है, मुझे फ़ख्र है कि मैं लाहौर बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैंने भी अपना वोट कास्ट किया है अपने जो मेरे पसंदीदा जो हैं कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन जो जीतेगा वो हमारा सदर होगा। उससे ये नहीं है कि वो हमारे ग्रुप का जीता है या हारा है। जो भी प्रेसिडेंट होगा वो हमारे सर का ताज होगा। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला नहीं है। जो जिसको बाहर इलेक्ट कर लेती है वो फिर सबका सदर है, सबका सेक्रेटरी है, सबका नायब सदर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज जो इलेक्शन हो रहा है लाहौर बार का, उसमें बड़ी गहमा गहमी है और बड़ा दोनों ग्रुपों के लोग और जो तीनों कैंडिडेट्स हैं सदारती बड़े गर्मजोश हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजा निकलेगा वो अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा और बड़ा पीसफुल तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है। कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जमहूरी इक़दार का ख्याल रखा जाता है तो बार एसोसिएशंस हैं। और हर साल पिछले 75 सालों से, जब से माशाल्लाह ये पाकिस्तान बना है, उस वक्त से ले के आज तक हर साल हमारे इलेक्शंस होते हैं और इसमें बड़ी ये एक पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी है। यहाँ किसी किस्म का कोई बरादरीज़म और ये जो सारा एक रवायती अंदाज है उससे हट के लोग आते हैं, अपनी पसंद के लोगों को वोट करते हैं और फिर ये कि हर साल नए लोग आगे आते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक बंदे ने एक सीट पे ही रहना है। और यही सबसे बड़ी हमारी वकला की कामयाबी है और सबसे बेहतरीन इस हवाले से हम समझते हैं। बाकी शॉर्टकमिंग्स कुछ होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में आइन और कानून के लिए सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो काले कोट का है, वो आम वकील का है। नौजवान वकला के लिए जो है मैसेज यही है कि मेहनत करें और हमारी फील्ड में मेहनत करने वाले की कदर है। हजूम को ना देखें, हजूम से थोड़ा ऊपर होकर देखें, आपको रास्ता बिल्कुल सीधा नज़र आता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप मेहनत करते हैं और जेन्युइनली आप रिलीजियसली आप इस फील्ड में जो है ना अपना नाम बना सकते हैं अगर मेहनत के बलबूते पे। बाकी और कोई तरीका नहीं है सर। थैंक यू सर। मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल लोगों को आगे आना चाहिए, जबकि पिछली कई बार से प्रोफेशनल्स लोग नहीं बल्कि हमारे ही दोस्त आते हैं जो हमारी बार को बेचते हैं।
सही है। लेकिन मेरी सबमिशन ये है कि प्रोफेशनल लोग आगे आने चाहिए ताकि बार के लिए काम कर सकें और यंग लायर्स के लिए ख़ासकर वो काम कर सकें, क्योंकि यंग लायर्स के बहुत मसाइल हैं। मुझे अभी 26 साल हो गए वकालत करते हुए, लेकिन आज तक जो हम नारे इनके सुनते हैं आज तक पूरे नहीं हुए। इंशाल्लाह जो मेरे यंगस्टर्स न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी जिनको कुछ अरसा ही हुआ प्रैक्टिस में, और वो मुझे पता है मैंने जब स्टार्ट किया था तो कैसे सरवाइव करते थे। इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ और मैं सबकी जो है उनके मामलात उनको समझती हूँ। इंशाल्लाह मैं उनकी वेलफेयर के लिए और जितने भी हमारे वकला बरादरी के उनके जो भी उनको कोर्स में प्रॉब्लम है या वैसे उनको जो माली प्रॉब्लम से इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी या मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो मैं उनकी वेलफेयर के लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं। आपका मैं अपने आप को भी आपका शागिर्द तस्वर करता हूँ। किताबें वगैरह आपने मेरे से ज़्यादा लिखी और हम आपसे बेशुमार सीखते हैं। सर, इलेक्शन ही हमारी वकालत का हुस्न है। आप नेशनल पॉलिटिकल इलेक्शंस में तो देखते होंगे डिसॉल्व करनी है नहीं करनी, मगर हम तवातर के साथ करते रहते हैं। वी आर बाय फार द मोस्ट डेमोक्रेटिक इदारा पाकिस्तान के अंदर। थोड़ा बहुत इसके अंदर बरादरी और पॉलिटिक्स का असर वगैरह ज़्यादा आ जाता है। उसके लिए जो कुर्सी के ऊपर बैठ के दोस्तों से जो तवक्कात होती हैं, हर दफ़ा हम ये आस लगा कर बीच में बैठे होते हैं कि जो दोस्त आएगा वो हमारे मसाइल को एक्चुअल मसाइल कॉज नहीं करेगा बल्कि मसाइल सॉल्व करेगा और आसानी में करेगा और अपनी ज़ात के साथ बीच में एसोशिएट नहीं करेगा। हत्तुल इम्कान कोशिश है, हर साल करते हैं कि अच्छे लोग आएँ और इंशाल्लाह दुआ भी यही है कि अच्छे लोग आएंगे तभी बीच में बार का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। अभी आया हूँ इलेक्शन में। इलेक्शन बड़ा गहमा गहमी है इस वक्त। यहाँ पर बहुत शोर शराबा है। यहाँ पे बड़ी एक लोगों का जोश जज्बा यहाँ पर है वकीलों का। उम्मीद यह की जाती है कि जो हमारी आगाइंदा क़यादत होएगी वो हमारे वकला साहिबान की फलाह बहबूद और ख़ास तौर पर जो उन्होंने हॉस्पिटल का और लाइब्रेरी का उसकी बाबत काम करेगी। सारे अलग कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब देखिए आगे क्या होता है। कि हम आपकी बेहतरी के लिए आपके अपना हकूक़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आगे फिर जो मेहनत करता है वो अपना फल पा लेता है। और हम लोग जो है वो अपनी नई क़यादत को जो है यहाँ पे मुंतखब करते हैं और हम इसी शौक़ से और इसी जोश और वल्वले के साथ यहाँ पे आते हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी कैबिनेट हमारे पास आ जाए जो वकला के लिए सोचे, उसके लिए जो है वो कोई ना कोई काम करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है यहाँ पे कि वो जो रिज़ल्ट हम लोग सोचते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं मिलते। आज का ये जो इलेक्शन है ये बहरहाल हम इसका हिस्सा तो हैं, लेकिन साथ साथ हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते रहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे बने उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वकला की वेलफेयर के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि वकला के मफाद के लिए जो उनका टास्क है और जिनके लिए जो उनको बनाया जाता है उसको जो है वो गौर करना चाहिए। वकला कम्युनिटी में एक रेगुलर बेसिस पे डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है। आज का इलेक्शन इस बात की नुमाइंदगी करता है। आप देखें कितने पुरसकून तरीके से, ना कोई फायरिंग है ना कोई लड़ाई झगड़ा है, कैंडिडेट्स आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर से जो जीत जाते हैं उनको कभी चैलेंज नहीं किया जाता और यही एक हेल्दी एक्टिविटी है जो पूरे मुआशरे में होनी चाहिए और पूरा मुआशरा इसमें इंशाल्लाह अगर ऐसा काम हो जाए, इस तरह हमारे रेगुलर इलेक्शंस होना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। हर साल सालाना हमारे पूरे पंजाब में जनवरी के सेकंड वीक में हमारे एनुअल इलेक्शन होते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है कि दोस्त एक दूसरे से, जगह दोस्तों के दरमियान में से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपना नुमाइंदा अपनों में से चुने और अपनी फ्री विल से चुने और नुमाइंदा वो चुने जो आपका अपना हो, जो कम्युनिटी की बात करे, जो काले कोड की बात करे, वो जो कल इलेक्ट होने के बाद रूल ऑफ लॉ की बात करे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। मुनीर भट्टी हमारा कैंडिडेट है, इंशाल्लाह ताला शाम 5 बजे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये सदर होगा। हमारा हर साल बाद इलेक्शन मेला होता है, ये बार की खूबसूरती है और मैं समझता हूँ कि हमारी बार पॉलिटिक्स जो है ये हमारी वकीलों की आपस में मोहब्बत जो है ना, उसकी मेन वजह ये हमारी पॉलिटिक्स है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। मैं कैंडिडेट हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त देंगे।
आप देख रहे हैं वकला में जोशो खरोश है, बड़े पुरअमन तरीके से मुखालफ मुआफ़िक तमाम सपोर्टर्स जो हैं वो आपस में खुश गपियों में मसरूफ़ है, और यही वकला के इलेक्शन का हुस्न है। और मैं ये समझता हूँ कि वकला जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और आज देखें कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप के जो उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी हैं, इंशाअल्लाह वो उनको अल्लाह ताला कामयाबी दे और वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। चूँकि आप देखते हैं कि हमारा ग्रुप बार की वेलफेयर और जुडिशरी और बेंच और बार के बैलेंस रिलेशनशिप पे बिलीव करता है। बहुत रहीम इंशाल्लाह ताला आज का ये खूबसूरत इलेक्शन जो है ये वकला के लिए एक नवीद सुबह की तरह एक खुशखबरी लेकर आएगा कि आइंदा बार की पॉलिटिक्स इंटायरली डिफरेंट की जाएगी। बार में एक नई चीज़ लेके आई जाएगी, बार में नई जोहद के साथ इलेक्शन लड़े जाएंगे। आइंदा से ये इलेक्शन में आप देखेंगे एक नए अंदाज से बार की क़यादत हो रही है, बार की नुमाइंदगी हो रही है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे बार का खादम मुकर्रर किया तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम बार के इलेक्शन पे कोई अखराजात नहीं होने देंगे, और बार को किसी भी सूरत में वायलेंस से बचाएंगे, स्ट्राइक कल्चर से बचाएंगे, और वायलेंस से 100% बचाएंगे। हम अपने बच्चों की कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं करते, ना इस पर बिलीव करते हैं। बार और बेंच का रिलेशन जो है वो बैलेंस रखने के लिए हम वकला के वकार के लिए हर स्टैंड लेंगे, और वकला की डिग्निटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया जाएगा। हमारे रहीम आज ही हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर का जो है इलेक्शन है, और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बड़ा पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है, और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्टर बड़े मोहब्बत से प्यार से वोट मांग रहे हैं लोगों से। और हम तवक्को करते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप के कैंडिडेट हैं पैनल पे मुनीर हुसैन भट्टी साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। प्रोफेशनल आदमी है, उनके लिए हम दुआ गो भी हैं, उनके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी भी जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं हम तवक्को रखते हैं कि वो इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से जीतेंगे। जी लाहौर बार का इलेक्शन है जी, जो बहुत बड़ी बार है, और ये बार ने एक बहुत बड़ा फैसला करना है और किसको उन्होंने अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है। सालाना इंतखाब है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और ये डेमोक्रेसी का हुस्न है कि हम वकला हर साल इकट्ठे होते हैं, अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, तो एक मेला सा सजता है और हम सब इसे बहुत इंजॉय करते हैं। इलेक्शन ये साल में जो एक दफ़ा लाहौर बार का इलेक्शन मुनक्किद किया जाता है, तो इस सिलसिले में आज उम्मीदवार जो सदर के लिए 3 उम्मीदवार हैं, और इसी तरह दूसरी दीगर सीटों के लिए नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की सीटों के लिए सारे उम्मीदवार अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने हमायतियों के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि आज कुदरती तौर पे अल्लाह ताला जो है वो भी वकला के साथ है। मौसम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सनी डे, तो इस हवाले से भी आज होपफुली जो टर्नओवर है वो बहुत अच्छा रहेगा किसी भी सोसाइटी में। और वकला जो हैं और पाकिस्तान की बार जो हैं, ये इस लिहाज से पाकिस्तान में मुनफरद हैसियत की हामिल हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनरल सतह के ऊपर या कौमी सतह के ऊपर चाहे डेमोक्रेसी बार बार डीरेल की जाती रही हो, लेकिन वकला की सियासत में कहीं एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। बल्कि हम इतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, इतने ज़्यादा इस प्रोसेस में गुंदे और रचे बसे हुए हैं कि हम एक साल में 4-4 और बाज़ 5-5 इलेक्शन भी बुक करते हैं। तो ये एक इजहार राय दही है जिसको आप देख रहे हैं, और यहीं से इंशाल्लाह ताला ऐसे चश्मे फूटेंगे जो फैज़ और बका की मंजिलों की तरफ हमें लेके जाएंगे। ये सब आप क्या समझते हैं कि आपके सामने क्या गोल्स हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, इज्जत दे, तो आपके क्या ऑब्जेक्ट है बार की वेलफेयर? मैंने जिस वक्त ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था, तो एक 1 लाइनर स्लोगन और 1 लाइनर मैनिफेस्टो था मेरा कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ लॉयर्स। मैं जब कभी अभी आज ये मेरा पहला इलेक्शन है जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था तब भी मैंने अपने वकला की वेलफेयर के लिए, डिग्निटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को सर्व किए रखा था। मैंने उसको हर लिहाज से तन मन धन लगाया हुआ था। और अपने फादर का, जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन चूज़ करने के लिए मुझे उभारा, मुझे इंश्योर किया। आज के इस माहौल के बहुत खुशगवार माहौल है। पहले तो मौसम बहुत खुशगवार है, उसके बाद वकीलों की गहमा गहमी है, हर किसी के चेहरे पे खुशगवार माहौल है, हर कोई अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी और दोस्तों में बड़ा जोशो खरोश है। और मैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब का सपोर्टर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह मुनीर साहब लाहौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे।